हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ज्ञान सागर में जो पाठ 4 है, दोपहरी, आज हम उसकी व्याख्या करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे और चित्रों के माध्यम से आपको इस ढंग से समझाएंगे कि आपको एक बार वीडियो देखने पर समझ आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कविता का नाम क्या है? दोपहरी। तो समास याद है ना आपको? कक्षा 7वीं में करते थे। तो इसका क्या होता है समास विग्रह? दो पहरों का समूह। तो ये कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो बेटा, ये जो कविता है, इसके कवित्री जो है वो है शकुंत माथुर। चलिए अब आपको बताती हैं कि इस कविता में कवित्री ने जो है किस ढंग से आपको जो है किस किस के दोपहर जब होती है, भीषण गर्मी पड़ती है, तो इस चित्र में आप देखिए कि सूरज जो है उसके प्रचंड तापमान से तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये देखिए सूरज के पीछे जो पेड़ हैं वो भी सूखने शुरू हो जाती हैं। मतलब गर्मी जो है केवल इंसानों पर ही नहीं, प्रकृति पर भी गहरा प्रभाव डालती है और पेड़ जो है उनके पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से लगता है कि जैसे कि वो ये हमें आगे के लिए किस तरह से गर्मी जो है अपना इतना भीषण रूप धारण कर लेगी, जिससे कि अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अकाल क्या होता है? सूखा, मतलब बारिश नहीं होगी, ये सब। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि जो एक किसान जा रहा है, तो किसान के पीठ के पीछे एक गठरी सी है, जो कि किसान जो है वो ग्रामीण है, एक विलेजर है, जो कि सभी भारतीय किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी में एक तस्वीर में आप देख सकती हैं कि एक जो घोड़ा गाड़ी है, उसका जो कोचवान है वो किस तरह से उसको इतनी भीषण गर्मी में, एक तो सड़क जो है उस पर तारकोल पड़ा हुआ है, वो गर्म है, जिस पर चलना जो है बड़ा ही मुश्किल है। उसके ऊपर से कोचवान घोड़े को तेज चलने के लिए उस पर चाबुक का प्रयोग करता है। इस तरह से उसको दोनों परिस्थितियों में जो है सहन करना पड़ता है। अब इस तस्वीर में देखिए क्या है कि गर्मी के कारण आजकल आप देखते हैं ना, हम लोग अपनी घरों की छतों पर पानी का कटोरा भर के रख देती हैं ताकि पक्षी जो हैं, बेजुबान जो हैं, वो भी इस गर्मी से कुछ राहत ले सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिड़िया है वो भी इस गर्मी से इस तरह से उम, उसको सहन करती है कि उससे बचने के लिए वो ये देखिए ये छत है ना, ये टाइल्स ही जो होती है, इसको बोलते हैं खपरेलो। तो मतलब इसमें क्या होता है, खपरेल होती है, टाइल्स को बोलते हैं वैसे। इसमें कि वो अपने घास फूस आदि इकट्ठे करके मतलब वहां पर रहकर गर्मी से बचने की कोशिश करती है। उसके बाद देखिए क्या है कि इसी के साथ ही यहाँ देख सकती हैं कि कवित्री ने कितना हमें ये बताया है कि इंसानों और जानवरों में किस तरह से इंसान जो है उसको अपनी रोजी रोटी के कारण सड़कों पर उतरना पड़ता है, खूब गर्मी सहन करनी पड़ती है। इसके विपरीत जो जानवर है, जैसे कुत्ता ही है, अमीर घरों के कुत्ते जो होते हैं वो क्या है, किस तरह से बाथरूम में टब में बैठकर वो पूरा ठंडक का आनंद लेता है। तो ये भी एक मानव जाति के ऊपर चोट है। चलिए अब कविता शुरू करते हैं। देखिए, गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी, छाया जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। हो तो बड़ा इसमें क्या है कि कवित्री ने ये बताया है कि भीषण गर्मी में, गर्मी के कारण जो है आकाश से मतलब धूप जो है, सूरज की किरण जो है, इस तरह से पूरी धरती को अपनी आगोश में ले लेती है कि चारों तरफ गर्मी के कारण क्या होता है, सड़कें जो तारकोल की बनी होती है उस पे नंगे पाँव चलना असंभव सी बात है। तो सड़कें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, अंगारे सी जली पड़ी थी। ऐसे लगता है कि उनके ऊपर चलना जैसे कि अंगारों के ऊपर चलने जैसा हो जाता है, मतलब इतनी गर्म होती हैं जैसे अंगारे होते हैं। तो इस तरह से बेटे क्या है कि ये अंगारे से जली पड़ी थी। ये आपको मैं बता दूं, अब आपकी 8वीं कक्षा में क्या है कि आपको अलंकार भी आने आते हैं। सी सा सम सरिस सरीखा, जहां पर भी आपको ये वाचक चिन्ह नजर आता है वो होता है आपका उपमा अलंकार।
तो अभी तक क्या किया कि गर्मी के कारण जो सड़कें हैं, तारकोल की सड़कें जो हैं, वो ऐसे लगती है मानो कि अंगारे की तरह वो जल रही है। छाया जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। और इस धूप के कारण, इस गर्मी के कारण क्या था, पेड़ जिसको हम कहते हैं कि हमें ठंडक देते ही हैं, तो मतलब उनकी जब गर्म हवाएं चलती हैं तो पेड़ों के ऊपर भी उसका असर होता है। और पत्ते भी उनके ऐसे लग रहे थे, उनका रंग जो था इस कदर बदल गया था, ऐसे लग रहा था मानो वो भी गर्मी के कारण जो झुलस गई हैं। नंगे नंगे दीर्घकाय, दीर्घकाय तो विशाल, बहुत बड़े बड़े, बड़े बड़े पेड़ भी जो थे दोपहर की के उस समय कैसे लग रहे थे गर्मी के मौसम में, जैसे कि बहुत बड़े बड़े वो कंकाल से हो। कंकाल क्यों कहा गया, कंकाल होता स्केलेटन। ये देखो जो हमारा हार्ड मास का शरीर बना हुआ है ना, अगर ये चमड़ी ना हो, ये स्किन ना हो, तो नीचे स्केलेटन होता है। उसी तरह से ही जो पेड़ है उसने उसको कंकाल कह दिया। कंकाल क्यों कहा कि मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, लेकिन बिना पत्तों के पेड़ जो है ना वो कंकाल की तरह लगते हैं। हो अकाल के ज्यों अवतार, कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वे आने वाले सूखे के बारे में हमें बताने के लिए सूचित कर रही हैं। हो अकाल के ज्यों अवतार, तो बड़ा ये ज्यों है, तो ये आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें किसी तरह की संभावना दिखाई जाती है। अब आगे देखिए, ये पिक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक अकेला तांगा था दूरी पर। ये तांगा आजकल आप बच्चों को इसको महसूस नहीं कर सकते, केवल आपने इसको मूवीज में देखा होगा या अपनी किताब में देखा होगा। तो तांगा भी बेटा एक ना वाहन का साधन था। जैसे आजकल कोई भी है, अगर तो सबके पास अपनी गाड़ियां होती हैं, अगर नहीं है तो ऑटो रिक्शा हो जाता है या कुछ हो जाता है। मतलब कुछ कई सालों पहले लोग जो थे वो तांगे का प्रयोग करते थे। तांगा क्या होता है, जिसको घोड़ा जब गाड़ी को खींचता है। तो एक अकेला तांगा था दूरी पर, तो दूर से मतलब एक तांगा आ रहा था, बहुत तेज गर्मी है, बहुत लू चल रही है, तो कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। अब जो तांगा है उसको खींच कौन रहा है, घोड़ा। तो जो कोचवान होता है घोड़े को चलाने वाला, तो वो काली सी चाबुक उसके हाथ में ना जैसे बेल्ट होती है, तो चाबुक के उसको जोर जोर से मार रहा है कि तेज चल, क्योंकि उसको गर्मी सहन नहीं हो रही। अब जो घोड़ा है उसको भी सहन नहीं हो रही, तो जोर जोर से उसके मारता है चाबुक, जितनी ताकत से उसको चाबुक मार सकता है, ताकि घोड़ा थोड़ी अपनी गति पकड़ ले, थोड़ी तेज और तेज चले। तो इस तरह से घोड़ा कमजोर है, लेकिन मजबूर है, विवश है, क्योंकि वो एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, और जब दर्द होता है उसकी पीठ पे भी दर्द हो रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ने को मजबूर है। यहाँ देखो बड़ा, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। काली सी ये भी क्या हो गया आपका, उपमा अलंकार हो गया। आगे देखिए, घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, तो सरीखी शब्द आ गया, ये भी क्या है, ये भी आपका उपमा अलंकार है। तो जो चाबुक है कोचवा ने हाथ में पकड़ रखी है, वो क्या है, उसको मतलब जैसे वो मारने के लिए उठाता है तो वो ऐसे घूम जाती है, जैसे कि सांप जो है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है। बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। और ये चाबुक जो है बहुत ही कठोर निर्दयी जो होते हैं ना, घोड़े की पीठ पर जोर जोर से कोचवन मार रहा है, जो कि पीठ उसकी धूप के कारण पहले से गर्म है। भाग रहा है तार कोल की जली अंगीठी के ऊपर से। और ऐसे चल लग रहा था, मतलब घोड़ा तेजी से ऐसे जा रहा था बेचारा, जैसे कि वो अंगीठी क्या होती है, अंगीठी भी मतलब आजकल जैसे गैस स्टोव होती हैं, हमारे घरों में चूल्हे होते हैं, तो अंगूठी पुराने ज़माने में प्रयोग करते थे, उसी में खाना पकाया जाता था। मतलब तारकोल की सड़क अंगारों की तरह है, और ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अंगीठी के ऊपर से जा रहा हो। सरीखी का मतलब समान बल खाती होती है, लहराती हुई, बेदर्दी होता है कठोर। आगे देखिए, कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी। इतने में क्या है कि ग्रामीण है, ग्रामीण होता है विलेजर, और गांव में ज्यादातर बेटे जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, तो ग्रामीण आप ये भी कह सकते हो कि वो किसान हो सकता है। ठीक है, तो उसके कंधे पर एक लाठी रखी हुई है, सुख दुख की मोटी सी गठरी। सुख दुख की मोटी की गठरी का मतलब क्या है कि उसको
दुख इस बात का कि इतनी चिलचिलाती धूप में उसको गर्मी सहन करनी पड़ती है अपने परिवार की परवरिश के लिए। सुख उसके चेहरे पर इतना है कि वो चलने के लिए मजबूर है, लेकिन उसके चेहरे की चमक बता रही है उसको संतोष है, तो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए निकला है। लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांवों की आत्मा। एक तो सड़क गर्म है, और उसके ऊपर जो ग्रामीण किसान जो जा रहा है सड़क पर, उसके जूते वो भी फटे हुए हैं। मतलब कि इसमें क्या था, जिसमें झांक रही थी गाँव की आत्मा। अगर आपको ये प्रश्न आ जाता है गाँव की आत्मा से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है कि किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, वो तरस योग्य है, तो वो मजबूरी में जा रहा है। उसका मतलब जूते भी फटे हुए हैं, लेकिन वो सड़क पर चलने के लिए विवश है, मजबूर है। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। अब जीवित रहने के लिए रोजी रोटी कमानी पड़ती है, तो वो पूरी कोशिश के साथ जितनी जल्दी हो सकता है पाँवों को आगे बढ़ा रहा है, ताकि वो अपने सफर पे आगे बढ़ सके। घर की खपरेलों के नीचे आपने देखा होगा बेटा कि कई घरों की छतें जो है ना, वो स्लांटिंग सी होती हैं। तो उसके नीचे जो है चिड़िया जो है गर्मी के कारण क्या है, वहां पे छिपने की कोशिश करती हैं। चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। अब इस तराई से बचने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए चिड़िया जो है वो भी चोंच खोल कर अपनी लंबी सांस लेती है और कोई ठिकाना ढूंढती है कि वो भी इस गर्मी से बच सके। खुले आंगन में फैली कड़ी धूप में, कि चारों तरफ दूर दूर तक गर्मी के कारण कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो घर की इस छत में कपड़ेलों में छिपना चाहती है। इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह चिड़िया जो है वो छिप रही है। आगे देखिए, बड़े घरों के श्वान पालतू, श्वान होता कुत्ता। तो जो अमीर लोग हैं उनकी शौक अलग से होती हैं, गरीब आदमी, और यहाँ पे भेद दिखाया गया है। अमीर आदमी है, उसके कुत्ते जो हैं वो बाथरूम के टब में बैठकर आंखें मूंद कर आराम से ठंडक का आनंद ले रही हैं। कोई बाहर नहीं निकलता। अब कवित्री ने शाम का वर्णन किया कि इतनी गर्मी है, सूर्य ढलते ही हर कोई इंसान घर से बाहर निकल कर बाजार जाना, कहीं जाना चाहता है। लेकिन जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतना ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, सांझ समय तक, सांझ बोलते शाम को, गोधली को, संध्या को, थप्पड़ खाने गर्म हवा के संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी। मतलब अगर घर से शाम को भी कोई बाहर निकलता है, जब भीषण गर्मी पड़ती है, तो लू जो होती है, गर्म हवा के जो थपेड़े होते हैं, वो ऐसे टकराती हैं मुंह के ऊपर कि जिसको सहना बहुत मुश्किल होता है। और गहरे सोने रंग की चादर गर्मी के मौसम में ऐसे लगता है, मतलब चारों तरफ सन्नाटा होता है। तो कवित्री कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरे वातावरण में गर्मी के कारण चारों तरफ जो है सन्नाटा जो छाया हुआ है, और सोने रंग की चादर जो है वो सांझ ने ओढ़ रखी है। भाव ये है कि गर्मियों के दिनों में सुबह से रात तक हर इंसान को गर्मी सहन ही करनी होती है। तो बेटा ये थी इसकी व्याख्या। चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। तो ये कुत्ते को देख लीजिए एक बार फिर से कि किस तरह वो ठंडा का आनंद लेता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न उत्तरों के ऊपर। गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें आप देख सकते हैं कि गर्मी के कारण बच्चे, जैसे मैंने आपको समझाया कि मतलब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि अगर छाया जो है वो भी जल गई है, और वृक्ष के पत्ते जो बिना पत्ते जो पत्ते गिर गए, जिसके कारण पेड़ जो है वो नग्न से दिखाई देते हैं। और वो ऐसे लगता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो हमारी ये त्वचा है, स्किन है, अगर इसके बिना हम कंकाल ही हैं, इस स्केलेटन से ही हैं, और सिर्फ पत्तों के बिना जो वृक्ष है कंकाल से लगते हैं। और वो ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि अब सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है। आगे देखिए, जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गांवों की आत्मा, कविता की इस पंक्ति का परिचय क्या है? ये बेटा उसने ये बताया है कि किसान के पैरों से उंगलियां जो बाहर निकली उसके जूतों से, तो दिखा रही है उसके जीवन में कमियां कितनी है, सुख सुविधाएं नहीं है उसकी जिंदगी की, दिन रात वो मेहनत कर रहा है कि जरूरतें तो कम से कम पूरी कर सके। तो ये भारतीय किसान की को वो प्रतिनिधित्व करता है कि उसकी स्थिति कितनी आज भी जो है किसान उसको बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत करने के बावजूद सारी सुविधाएं नहीं मिलती। गर्मी में बड़े घर के कुत्तों को प्राप्त सुविधाएं और आम आदमी की मजबूरी की तुलना कीजिए।
तो बेटा जो बड़े घरों के कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, आराम से टब में बैठकर ठंडक का आनंद ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आम आदमी है उसको ना छाया नसीब होती है ना पानी होती है, और वो जिस भी हाल में है, जैसे यहाँ की ग्रामीण को दिखाया, फटे पुराने जूते पहनकर परिवार का पेट पालने के लिए कठिन कोशिश करने के लिए मजबूर है, ताकि वो आगे जो है परिवार की परवरिश कर सके। तो इस तरह से बेटा अब देखिए आगे दोपहर बीत जाने के बाद संध्या के समय भी कोई बाहर क्यों नहीं निकलता, क्योंकि लू चलने के कारण उसके थपेड़े जो हैं वो चेहरे पे जैसे टकराती हैं, जो कि असहनीय होती हैं, जिसको सहना करना मुश्किल होता है। गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चारों तरफ सन्नाटा ही छाया होता है, सूनापन सा होता है, मतलब शाम को भी चहल पहल नहीं होती। अब बेटा इसके अलावा आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो देखो, क्या मानव समाज की तरह पशु जगत के जीव भी अमीर गरीब की श्रेणी में आते हैं? अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो बेटा इसमें क्या है कि जो मानव समाज की तरह पशु जगत के जो अमीर गरीब अगर श्रेणी में नहीं आते, अगर ऐसा हो जाए तो जानवर जो है वो भी इंसानों की तरह चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर देंगे। तो इस कारण किसी के पास अमीर ज्यादा चीजें होंगी तो अमीर पशु हो जाएगा, और अगर कम होगी तो वो गरीब पशु कहलाएगा। तो इस तरह से बेटा कवित्री ने ना हमें अमीर गरीब में और जीव जगत में और पशु में क्या अंतर है वो बताया। आगे देखो, समाज में अमीर आदमी अमीर गरीब के भेदभाव पर चर्चा कीजिए। अब देखो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, है ना। समाज जो दो वर्गों में बटा हुआ है, गरीब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत मेहनत करता है, तो उसको अपनी दिन भर अपना पेट भरने के लिए रोटी जुटाने में लगा रहता है, और समाज में गरीब और अमीर का अंतर जो है हमेशा बना रहता है। उसके बाद अगला देखो, मनुष्य को जीवन में सुख के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो बेटा सुख दुख आते रहते हैं, सुख के दिन बड़ी आसानी से बीत जाते हैं, लेकिन क्या है दुखों से बड़ा समय बड़ी कठिनाई से निकलता है। तो जब इंसान को दुख की घड़ियां होती हैं उसकी परीक्षा ले लेती हैं, लेकिन दुख से निकल ही इंसान जो है उसकी पूरी ताकत बनती है और अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग करके ऐसी परिस्थितियों का वो सामना कर लेता है। बेटा इसमें ना ये देखिए जरा, दुख की घड़ियां यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु डाले ना, कि ड के ऊपर नीचे डरानी है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे मिशक अपना साहस, साहस में भी स के नीचे ऊ की मात्रा नहीं है। आगे देखो बेटा, कंकाल जैसे खड़े वृक्षों को किनके समान बताया गया है? तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि कंकाल के जो पेड़ हैं वो गर्मी के कारण इस कदर क्या है कि उनके पत्ते सूख गए हैं, और उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वो कंकाल हो, मतलब जैसे बिना उसके क्या होता है, बिना ये जो होता है त्वचा के या चमड़ी के हमारा स्कल रह जाता है, कंकाल रह जाता है, उस तरह पत्ता विहीन, पत्तों के बिना जो पेड़ ऐसे दिखाई देती हैं। और अब जब कभी भी देखो गर्मी में निकलती हैं तो स्किन जो है वो कोमल स्किन जो है उसके ऊपर रैशेज पड़ जाती हैं, और इसीलिए बेटा पेड़ों को जो कंकाल के रूप में बताया गया है। तो बेटा ये थी आपकी व्याख्या और ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आशा कि आपको समझ आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और आप इसके अलावा आप क्या और चाहते हैं उसके लिए सुझाव दीजिए ताकि हम और अच्छी वीडियो बना सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।